पाकिस्तान की औरतों पे, माओं पे, बच्चों पे, बहनों पे तुम इतना जुल्म करो। जो मॉडल टाउन का सानिया हुआ आपके सामने है, आज तक उसका जवाब नहीं हुआ। अगर इसका केस मुकम्मल होता, इसको सज़ा होती, आइंदा कभी किसी ने जुर्रत नहीं करनी थी कि ना हथे लोगों के ऊपर आप गोलियां बरसाएं और लोगों को मारें। और देखें कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। और 72 साल की उम्र में पहली दफ़ा दहशतगर्दी कोर्ट में भी वे खड़ी होगी। मैं दहशतगर्द हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम दहशतगर्द हैं। मोहतरम यास्मीन राशिद साहिबा, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। हम आपका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम करते हैं। इस एहतजाज में आपके शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन इन चंद हक़ाइक़ पर ज़रा एक नज़र डालें। क्या ये सच नहीं है कि आपने साद रिजवी को सिर्फ इसलिए दहशतगर्द करार दिया क्योंकि वो एक मार्च इस्लामाबाद की तरफ करना चाहते थे? इनका दहशतगर्दी से क्या लेना देना? इस मार्च से पहले उन्होंने आपसे कितनी दरख्वास्तें की कि आप अपने ही किए हुए वादे के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुला लें, लेकिन कई महीने गुजरने के बाद और पीटीआई से बार बार तारीखें लेने के बाद उन्होंने बिल आखिर ये फ़ैसला किया कि वो एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। तो इस तरह वो दहशतगर्द करार पाए। फिर उनके कारकुनों पर आपने जुल्म की इंतहा कर दी। उनके कारकुनों पर आपकी हुकूमत ने गोलियां बरसाईं और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया और कई कारकुनान को शहीद कर दिया। इसके साथ चंद पुलिस वाले भी आपकी गलत पॉलिसी की वजह से शहीद हुए। इन शहीद कारकुनान और पुलिस वालों को इंसाफ कौन देगा? बार बार अदालत की तरफ से रिहाई मिलने के बाद भी आपने नए नए जाली मुकदमात में उलझा कर साद रिजवी को पाबंदे सिलासिल रखा। बाद में रिहा किया भी तो बातचीत के ज़रिए, जिसका मुतालबा वो शुरू दिन से कर रहे थे। क्या आपकी हुकूमत में ऐसे काम नहीं किए गए जिनका गिला आप नून लीग से कर रही हैं? टीएलपी वालों से गिला ये था कि उन्होंने सड़कें रोकी, तो क्या आपने सड़कें नहीं रोकी? आपने मुल्क में बदअमनी नहीं फैलाई? क्या आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं किया? तो जिस कानून के तहत साद रिजवी दहशतगर्द करार पाए और इमरान खान क्यों नहीं हो सकते? क्या आपके लिए कानून और है और दूसरों के लिए और? जब आप हुकूमत से बाहर हों तो आपको बेनज़ीर के कातिल भी याद आते हैं और मॉडल टाउन का वाक़या भी। क्या आपसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि आपने अपनी हुकूमत में सानहा साहिवाल और मॉडल टाउन वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ क्यों नहीं दिलवाया? सानहा मॉडल टाउन के नामजद मुल्ज़िमान अफसरान को पीटीआई हुकूमत से पहले उनके ओहदों से अवामी दबाव की वजह से हटा दिया गया था। पीटीआई हुकूमत ने इन तमाम अफसरान को इनकी ड्यूटी पर बहाल किया, इनको तरक्कियां दी गईं, बेहतरीन पोस्टिंग्स हुई और इनका किसी आला सतह पर एहतसाब नहीं किया गया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के मासूम बेगुनाह कारकुनों को 4.25 साल तक मदद नहीं दी गई, जिनको सिर्फ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से बहाल किया जा सकता था। आपने तो चोरों को पकड़ना था, उल्टा हुआ ये कि आपने पकड़े हुए सज़ा याफ्ता सियासतदान को मुल्क से भगा दिया। हम इम्पोर्टेड हुकूमत और नून लीग के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ज़रा ठहर के सोचे तो सही। अगर अल्लाह चाहता तो क्या आपकी हुकूमत बच नहीं सकती थी? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको ये हुकूमत अता की थी। अगर अल्लाह आपको हुकूमत अता कर सकता है तो इस हुकूमत को बचा भी सकता था। अगर अल्लाह ने आपसे हुकूमत छीन ली है तो इसकी कोई तो वजह होगी। कुछ तो आपने गलत किया होगा। आपने उन उलमा इकराम को ज़दोकोब और दहशतगर्द करार दिया जिनकी सारी उम्र दरस व तदरीस में गुजरी। जिस तरह औरतों के ऊपर तशद्दुद गलत है, इसी तरह वो बुज़ुर्ग उलमा जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में थे, उन पर आपने जुल्म की इंतहा कर दी और तशद्दुद किया। बाज़ उलमा की तो मौत जेल में हुई। आखिर में सिर्फ इतना कि जो कवानीन आपको हुकूमत से बाहर आने के बाद याद आते हैं, हुकूमत में आकर इन पर अमल भी होना चाहिए। इमरान खान साहब ने ही हमें ये हदीस याद करवाई है कि बड़ी कौमें इसलिए बर्बाद हुईं कि उनके यहाँ 2 कवानीन थे, बड़े तबके के लिए और छोटे के लिए कुछ और। इसलिए कानून सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर इमरान खान दहशतगर्द नहीं है तो साद रिजवी भी दहशतगर्द नहीं है। हम इस एहतजाज में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इल्तमास सिर्फ इतना है कि ये वादे और दावे हुकूमत में आने के बाद भी याद रखें और सानहा साहिवाल के साथ मॉडल टाउन वाक़े के मुजरिमीन को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।